हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए हमको उन्होंने प्रदान किया कि हम उनसे अपनी विनती निवेदन प्रार्थनाएं ला सकते हैं। प्रभु जी आइए हम प्रार्थना करेंगे। मधुसूदन भाई आप शुरुआत करेंगे क्या? जी जी, आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस दिन को दिया प्रभु जी। इस दिन को हमारे लिए प्रभु जी सुंदर बनाया कि प्रभु जी आज के प्रातः काल से लेकर प्रभु जी संध्या के समय तक हमारे सभी काम प्रभु जी आपकी दया और आपके अनुग्रह में सफल होने पाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आज के दिन में प्रभु जी हम सभी के कार्य में सहायता की। प्रभु जी आपकी उपस्थिति हमारे दिनचर्या में प्रभु जी शामिल थी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी हर एक बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक कार्यों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और आपकी दया और आपकी अनुग्रह हम पर सदा बनी है प्रभु जी, और बनी रहेगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी। और विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हम आपकी संगति में प्रभु जी बने रहें। किसी भी प्रकार की युक्तियाँ या किसी भी परिस्थिति में प्रभु जी हमारा विश्वास डगमगा न पाए प्रभु जी, और हम आप में बने रहें प्रभु जी, और सदा आपके मार्ग में चलते रहें प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने मुझे संभाला है, मेरे स्वास्थ्य को संभाला है प्रभु जी, मेरे परिवार को संभाला प्रभु जी, मेरे बच्चे को संभाला है प्रभु जी। हर एक चीज के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ, इस संगति के लिए प्रभु जी, और इस संगति में जुड़ने वाले सबों के लिए प्रभु जी आपकी आशीष चाहता हूँ प्रभु जी। हमारे जीवन से आपको महिमा मिले प्रभु जी, आपके सुसमाचार को हम हर एक को प्रभु जी सुना सकें प्रभु जी, और आपके कार्यों को प्रभु जी, आपकी इच्छा को प्रभु जी हम दूसरों को भी बता सकें और स्वयं भी जान सके प्रभु जी। हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि हम आपकी भेद भरी बातों को प्रभु जी जान सकें और सहज से समझ सके प्रभु जी, और सिद्धता के साथ एक दूसरों को भी समझा सकें प्रभु जी। आपने कहा कि मांगो तो मिलेगा, और ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा प्रभु जी। सचमुच में हम मांगते हैं और हमें मिलता है प्रभु जी, हम ढूंढते हैं और पाते हैं। आप हम खटखटाते हैं प्रभु जी, और आपका जो द्वार है प्रभु जी हमारे लिए खोला जाता है। जो कोई प्रभु जी आपको ढूंढता है वो पाता है। आपकी संगति को प्रभु जी अपने जीवनों में लाता है प्रभु जी, और आपकी संगति में आने से प्रभु जी उस अनंत जीवन को हम प्राप्त करते हैं प्रभु जी, जो आप हमारे लिए छोड़ जाते हैं प्रभु जी। आपने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। सचमुच में प्रभु जी आपकी संगति में यदि हम बने रहें तो मार्ग भी आप ही हैं प्रभु जी, सत्य भी आप ही हैं और जीवन भी आप हैं। आप हमारे जीवनों को प्रभु जी उस मार्ग में चलने के लिए उत्साहित करते हैं प्रभु जी, कि हम हर एक बातों को जाने समझें और उस मार्ग में चल सकें प्रभु जी। आप तो कहते हैं सकेत फाटक से प्रवेश करो प्रभु जी, क्योंकि हर एक कोई प्रभु जी जो उस मार्ग में जाना चाहता है, उस सकरे मार्ग में प्रभु जी, वही प्रभु जी जीवन को प्राप्त करता है। क्योंकि उस चौड़े मार्ग में प्रभु जी उस वह मार्ग सरल तो है प्रभु जी, लेकिन विनाश को पहुंचाता है। सचमुच है प्रभु जी आज के इस सांसारिक जीवन में हर एक व्यक्ति प्रभु जी उस चौड़े मार्ग को अपनाता है कि जल्दी पहुंच सके और बिना तकलीफ के। परंतु प्रभु जी आपने कहा है कि सकेत फाटक यानी प्रभु जी उस कठिन मार्ग में प्रभु जी चलना है, जिसमें प्रभु जी थोड़ी बहुत तकलीफें और कठिनाई को पार करते हुए प्रभु जी उस जीवन में पहुंचे। क्योंकि प्रभु जी आपके आगमन बहुत जल्दी है प्रभु जी, निकट है, हम जानते हैं प्रभु जी। और हम अपने आप को प्रभु जी आपको समर्पित करते हैं कि प्रभु जी आप हमें तैयार कीजिए, और आपके आगमन तक प्रभु जी हम तैयार होने पाए,
आपके साथ जाने पाए प्रभु जी। हम अपने साथ, अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए भी प्रभु जी आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी उन्हें भी तैयार करिए प्रभु जी, और वे भी प्रभु जी आपके साथ जाने पाए प्रभु जी। किसी को भी आपके इस आगमन में प्रभु जी छूटने ना पाए, ऐसे हम दया चाहते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि आप अपने आने में देर नहीं करते प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी आप हमारे लिए धीरज धरते हैं, ताकि हम प्रभु जी अपने आप को तैयार कर सकें और आपके साथ जा सकें प्रभु जी। हमारे लिए आपने जो प्रभु जी दया किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, और विश्वास करता हूँ प्रभु जी कि आपके आगमन में प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर लेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम आत्मिक आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवंत होने पाए। हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, कि हम हर एक बातों को जाने और समझें प्रभु जी। आपने कहा प्रभु जी कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है और नियुक्त किया है कि जाकर तुम फल लाओ, और जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें मिले। सचमुच है प्रभु जी, आपने हमें बुलाया है प्रभु जी, और चुना है प्रभु जी कि हम उस नियुक्त किए गए कार्य को पूरा करें प्रभु जी। आपके सुसमाचार, आपकी इच्छा, आपके कार्य को प्रभु जी जाने समझे और उसको कर सकें। हम पर दया कीजिए प्रभु जी। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। इस समय के लिए प्रभु जी, और इस मीटिंग में जुड़ने वाले सबों के लिए प्रभु जी मैं दया चाहता हूँ। अपनी आशीष, अपनी अनुग्रह हम पर बनाए रखिए प्रभु जी। पुनः प्रभु जी इस समय को और इस संगति को प्रभु जी आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। अ, अभी भी प्रार्थना का समय है। यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, सिस्टर आशा, यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं तो आपका अवसर है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप ही सारी सृष्टि की रचना करने वाले पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, और अंत में आप ही का राज्य प्रभु जी इस पृथ्वी पर होगा प्रभु जी। सब कुछ आपके द्वारा बनाया गया है, आपके लिए है प्रभु जी, आपकी ही की महिमा के लिए प्रभु जी हर एक बातें रची गई हैं प्रभु जी। हमको इस बात की समझ प्रदान करें कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञानी हैं, सर्वव्यापी हैं प्रभु जी। आपके नाम को हम धन्य कहते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपको प्रभु जी जानने में के लिए प्रभु जी मेरी और हर एक प्रियो की सहायता और मदद करें, कि आप कितने सर्व सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी महानता को हम प्रभु जी देखने पाए प्रभु जी, समझने पाए प्रभु जी। आप ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। और साथ ही साथ प्रभु जी कि आपने हमसे कैसा अद्भुत अगापे प्रेम किया प्रभु जी, कि जब हम पापी थे, आपके विरोधी थे प्रभु जी, आपने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया प्रभु जी। और वो प्रभु जी अपने आप को उन्होंने दीन किया, नम्र किया, शून्य किया, मनुष्य के समानता में हो गए, दास का स्वरूप धारण किए प्रभु जी, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली प्रभु जी। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में सबसे ऊंचा नाम है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और हर एक घुटना उनके नाम के आगे टिकेगा, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हम आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, वो नाम जो हमको दिया गया प्रभु जी, जिसके द्वारा हमारे पापों अपराधों को, मेरे पापों अपराधों को प्रभु जी आपने उस क्रूस पे प्रभु जी उस कीलो से जड़ दिया प्रभु जी। अपना लहू बहा के उसे धो के शुद्ध पवित्र कर दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। वो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था प्रभु जी, आपने उसे मिटा दिया। आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। शैतान और उसकी हर एक योजना को, हाकिमों का आपने उस क्रूस पे खुल्लम खुला तमाशा बनाया प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु जी। उसके बावजूद भी प्रभु जी, कई बार प्रभु जी अभी भी
आंखों की अभिलाषा के लिए, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के लिए प्रभु जी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र करें। प्रभु जी आपने कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो वो हीम के समान उजले हो जाएंगे, चाहे वो अरवानी रंग के क्यों ना हो प्रभु जी, वो उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हाँ प्रभु जी, आपके लहू में वो सामर्थ है प्रभु जी, कि आपने उस सारी कीमत को, जो व्यवस्था की मांग थी कि जो पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रभु यीशु मसीह आपने मेरे बदले में सह लिया। प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम को, प्रभु जी मसीह के प्रेम को समझने में मेरी और हर एक प्रियो की सहायता करे, कि आपके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई कितनी है प्रभु जी। हम सब प्रभु जी अनुभव से प्रभु जी उससे मालूम करते जाएं प्रभु जी, आपके समानता में प्रभु जी, आपकी पहचान की परिपूर्णता मेरे और हर एक प्रियो के जीवन में आने पाए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही मेरा होने पाए प्रभु जी, हम सभी का होने पाए। उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाने के लिए प्रभु जी आप ये प्रतिदिन की संगति हमें प्रदान करते हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए आपने ये अवसर दिया है प्रभु जी, कि प्रतिदिन आपके चरणों में बैठकर आपकी आवाज को सुन सकते हैं प्रभु जी। उस बात को जो कि आवश्यक है प्रभु जी, जो जो उत्तम बात है और जो हमसे कभी छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी बातें आनंद की बातें हैं प्रभु जी। आपकी जो हर एक चीजें हैं प्रभु जी अनंत काल तक स्थिर रहती हैं। आपने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपकी जो बातें हैं उनमें से एक भी मात्रा या बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा प्रभु जी। हर एक बातें जितनी आपने कही है प्रभु जी, वो सारी बातें प्रभु जी भूतकाल में पूरी हुई हैं प्रभु जी, अभी भी वर्तमान में हो रही हैं और भविष्य में भी होने वाली हैं प्रभु जी। आपके वचन में भविष्यवाणियां आपने लिख दी हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि आप की बातें हाँ और आमीन में पूरी हो जाती हैं प्रभु जी। ये आप जो कहते हैं उसे करने वाले पिता परमेश्वर हैं। हम आपके नाम को धन्य कहते, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी। आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपको उनको जो कि हमारे पांव के लिए दीपक है और मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु जी। कल हमने आपके वचन से इस बात को जाना प्रभु जी, कि आपका वचन ज्योति प्रदान करता है प्रभु जी, प्रकाश प्रदान करता है, कि हमारे जीवन के जो अंधेरे भाग हैं प्रभु जी, हमारे जो स्थिति है वो हम देखने पाते हैं प्रभु जी। उस स्थिति को भली भांति देख कर प्रभु जी, जानकर हम प्रभु जी अपना ये जो जीवन है प्रभु जी वो बदलने पाए प्रभु जी, सुधारने पाए प्रभु जी। जिन भी क्षेत्र में अभी तक नहीं मरे हैं प्रभु जी, उन क्षेत्रों में मरने के लिए प्रभु जी सहायता और मदद करें। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, आप सहायता और मदद करें, कि हमारे जीवनों में जो भी बातें हैं प्रभु जी, जो आपकी इच्छा के विरोध में है प्रभु जी, वो सारी बातें हटने पाए प्रभु जी, ताकि हमें मसीह यीशु का स्वभाव आने पाए प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें अपने वचनों के द्वारा। आप जो हमसे प्रतिदिन बातचीत करते हैं प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें कि हम आपके वचनों को प्रभु जी जैसे वे हैं प्रभु जी वैसे ही समझने पाए प्रभु जी, और वैसे ही प्रभु जी उसको वैसे ग्रहण करने पाए। उसमें कोई घड़ाने घटाने बढ़ाने वाली बातें ना करें, जो हमको सहूलियत लगता है सिर्फ उन्हीं बातों को करें, जो हमको कठिन जान पड़ती है उनको ना करें। ऐसा प्रभु जी हम हमारे साथ ना होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपने हमको स्वेच्छा दी है प्रभु जी। आपने हमें ये दिया है प्रभु जी, कि हम स्वतंत्र तौर पे हम चुनाव कर सकते हैं। आपने आदम और हवा के लिए भी वो वृक्षों को रखा था प्रभु जी, ताकि वो क्या चुनाव करते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, कि मैं और मेरे हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके भय में, आपको उपस्थित जानकर, आपकी आज्ञाओं को याद करते हुए प्रभु जी हम सही निर्णय लेने पाए प्रभु जी। आपने व्यवस्था विवरण में लिख दिया कि जीवन और मृत्यु और आशीष और श्राप दोनों मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन ही को चुन लो, तुम आशीषों ही को चुन लो। दया करें, अनुग्रह करें, कि हमारे जीवन के हर एक निर्णय प्रभु जी हम प्रभु जी आपकी इच्छा के अनुसार सही निर्णय लेने पाए। उसके लिए आपने अपने वचन को दिया है, आपने अपना आत्मा दिया है, जो ठीक समय पे हमें आपका वचन स्मरण दिलाता है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, क्योंकि जितने लोगों के हृदय छिद गए, उन्होंने शेष प्रेरितों पत्रस से पूछा कि हम क्या करें, तो उन्होंने कहा कि तुम हर एक जन अपने पाप अपराधों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, मन फिराए, और ताकि फिर मन फिराए, फिर बपतिस्मा लें, ताकि फिर पवित्र आत्मा का दान तुम्हें दिया जाए, जो पवित्र आत्मा जो हमारी हर एक बातों में सहायता और मदद करते हैं प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं, पवित्र आत्मा जो हमारे पापों को हम पे प्रकट करते हैं, हमको हमारी धार्मिकता के मार्ग में चलाते हैं, और फिर प्रभु जी हमें उस न्याय के विषय में भी कायल करते हैं। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, कि हम आपकी आवाज को सुनने पाए, आपकी सहायता लेने पाए, क्योंकि आप सहायक हैं,
आपकी दया, आपके अनुग्रह हमारे जीवन के लिए चाहते हैं। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद कि आप संकट के समय में आती सहज से मिलने वाले सहायक हैं प्रभु जी। हम आपकी सहायता हर एक के जीवनों के लिए चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे जो हम प्रतिदिन के आत्मिक युद्ध में होते हैं प्रभु जी, या फिर जो प्रभु जी जो शारीरिक तौर पे प्रभु जी जो अस्वस्थ हैं प्रभु जी, और किसी बीमारी का नाम कोई भी क्यों ना हो प्रभु जी, जो इस युद्ध में है प्रभु जी, हम आपकी ओर से उस जय को प्राप्त करने पाए। आप संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। आपने वचन को भेज के प्रभु जी हर एक जो रोग में है, जो बीमारियों में है, आप उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। और प्रभु जी उनको जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं प्रभु जी, जिस भी कारण से उस स्थिति में है, हाँ प्रभु जी आपके द्वारा उनसे उबरने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें सुरेखा देवराज आंटी के ऊपर। आप दया करें बेटे अयूब के ऊपर प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह उमेश अंकल के लिए चाहते हैं प्रभु जी, सिस्टर समीक्षा के लिए चाहते हैं प्रभु जी। और भी जो प्रभु जी जो भी किसी भी प्रकार के शारीरिक अस्वस्थता में है, शेखर मामू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो शारीरिक अस्वस्थता के समय में भी विभिन्न स्थानों की यात्राएं कर रहे हैं, आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं प्रभु जी, लोगों से मिल रहे हैं। हर एक बातों में आपकी सहायता और मदद उनको मिलने पाए, वो अच्छा स्वास्थ्य आपकी ओर से प्रभु जी आप प्रदान करें, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। अपने हर एक अगुओं के लिए जो वचन के भाग में हमारे अगुवाई करते हैं, उनको भी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख लेकर आता हूँ प्रभु जी। आपकी आशीषें प्रभु जी, आपकी सुरक्षा प्रभु जी, आपका आपकी ओर से मिलने वाला अच्छा स्वास्थ्य प्रभु जी, ज्ञान बुद्धि समझ, हर एक बातें, हर एक फेवर प्रभु जी, परमेश्वर आपका अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह भी उनको प्राप्त होने पाए प्रभु जी। आप दया करें, आप अनुग्रह करें कि वो प्रभु जी आपकी जो सेवकाई करते हैं प्रभु जी, वचन के प्रकाशन से और भी भरे प्रभु जी, और वो बड़े ही आव के साथ आपके भेद की बातों को लोगों तक को प्रकट करने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह प्रभु जी हम हर एक के जीवनों के लिए हम चाहते हैं प्रभु जी। जितने प्रिय इस संगति में जुड़ते हैं प्रभु जी, जो जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार घरानों पर आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। जो प्रभु जी जो जुड़ने पर है उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक रुकावटें बाधाएं आपकी दया, आपके अनुग्रह में प्रभु जी दूर होने पाए, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी एक मन एक आत्मा होकर प्रभु जी आपकी आवाज को प्रभु जी हम सब सुनने पाए और आत्मिक उन्नति करने पाए प्रभु जी। आप मनों को उबारें प्रभु जी, आप मनों को बदलें, ताकि जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि जो पहली सदी की कलीसिया के लोग थे, वो प्रेरितों से शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में, संगति रखने में और प्रभु जी प्रार्थना करने में लौलीन रहते थे प्रभु जी। एक आग की लौ जैसे जलती रहती, वैसे लगातार उनके जीवन में बातें होती थी। और आपने इब्रानियों में भी ये लिख दिया कि अंत के दिनों में जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो प्रभु जी। हम सब आपके दूसरे आगमन की तैयारी के लिए प्रभु जी और भी इकट्ठा होने पाए, और प्रभु जी अपनी तैयारी को करने पाए कि जब आपका दूसरा आगमन हो, हम आपके साथ जानने वाले हो सकें। आपकी निरंतर आपकी संगति में बढ़ते जाने में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्रों की कमियों घटियों को दूर करते जाने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें प्रभु जी। आज की इस सभा को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। हर एक के मनों से आप बातचीत करें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन जिस काम के लिए भेजा जाता है उसे पूरा करता है प्रभु जी। वो खाली लौट कर नहीं आता प्रभु जी। होने दे कि हम आपके वचन पे प्रभु जी विश्वास करने वाले हो, क्योंकि आपने लिखा है कि प्रभु जी आपका वचन विश्वास करने वाले के लिए कार्यकारी होता है प्रभु जी। हमारे विश्वास को बढ़ाएं प्रभु जी, आपका वचन जैसा है वैसे उसे ग्रहण करने पाए। यूहन्ना 1:1 ऐसा कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हाँ प्रभु जी, जो आपका वचन है जब हम पढ़ते हैं, तो जो बोलने वाला कोई भी मनुष्य क्यों ना हो, लेकिन ये आपका वचन है जो हम तक पहुंचता है, हम उसे वैसे आपकी आवाज सुनकर प्रभु जी, समझकर प्रभु जी उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। जैसे शमूएल बालक को आपने कहा शमूएल शमूएल, तो वो तो पहले तो नहीं समझ पाया, लेकिन जब उसे पता चला तो उसने कहा कि हे प्रभु, क्या है कि तेरा दास सुन रहा है प्रभु जी। आपने अब्राहम को आवाज दिया है अब्राहम, तो अब्राहम ने कहा कि देख मैं यहाँ हूँ। हाँ प्रभु जी, वैसी हमारी प्रतिक्रिया हो कि प्रभु जी हम आपके सामने उपस्थित हैं, आप हमसे बातचीत कीजिए, और प्रभु जी आप जो हमसे कहना चाहते हैं उससे हम मानने के लिए तैयार हैं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी, आपकी आज्ञाकारिता में जीवन जीने के लिए मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता और मदद करें। आज की पूरे सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं, इंटरनेट कनेक्शंस को, डिवाइसेस को, मनों को, हृदयों को, आत्मा प्राण देह सहित हर एक जनों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं, और आप ही की सहायता चाहते हुए वह उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपनी बड़ी दया करुणा में एक बार फिर से ये अवसर दिया है
कि हम उनके चरणों में बैठकर प्रभु की स्तुति बड़ाई प्रशंसा कर सकते हैं। तो अभी गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करने का अवसर है। यदि आप में से कोई गीत गाना चाहते हैं प्रभु की महिमा के लिए, तो आप गा सकते हैं। एक प्रार्थना से संबंधित एक गीत है, उसको मैं गाना चाहूंगा। तब तक आप तैयारी कर सकते हैं, ताकि आप भी प्रभु के महिमा गीतों के द्वारा कर सकें। प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाहत हमें तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहें, प्रार्थना का गौरव हमें तू भर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। उत्साह के साथ और एकता के साथ प्रतिज्ञाओं को हम पाएंगे, सच्चे विचारों पर अटल रहें, प्रार्थना के लिए कृपा तू दे, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, सदैव ही प्रार्थना करने हेतु सारी रुकावटें कर दे तू दूर, दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर। मैं फिर से गाऊंगा। दुर्बल शरीर पर जय पाने को आत्मा उंडेल कर अग्नि में कर, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है, प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। आत्मा के बोझ और आंसुओं के साथ रात और दिन तेरे लोगों के साथ प्रार्थना की सेवा करने हेतु
अनुग्रह पर प्रभु कर तू। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने ये प्रार्थना का प्रावधान दिया है कि हम उनसे प्रार्थनाएं कर सकते हैं। और सच में अद्भुत बात है कि जब जब कोई निर्बल होता है, जब नहीं कर पाता, तभी वो प्रार्थना करता है। और ये इस बात को भी दर्शाता है कि हम परमेश्वर पिता पे निर्भर हैं, और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं। और कई बार तो हम जिन बातों के लिए प्रार्थना नहीं भी करते हैं, वो तो ऐसे ही दे देते हैं। हमने कब सूर्य चंद्रमा के लिए प्रार्थना किया, ऑक्सीजन के लिए प्रार्थना किया, सांसें कैसे चलती हैं, हमने प्रति सांस के लिए तो प्रार्थना नहीं किया, लेकिन प्रभु बहुत सारी चीजें हैं जो बिना मांगे दे देते हैं। लेकिन जो चीज जिनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, जो हमारे लिए हम कुछ चाहिए, या प्रभु ने इस बात को रखा है कि हम उनसे प्रार्थना में, है ना, किसी भी बात की चिंता ना करते हुए प्रभु से विनती निवेदन प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ उनके सामने वो उपस्थित कर सकते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। अभी अवसर है कि आप लोग भी प्रभु के महिमा गीतों के द्वारा कर सकते हैं। आप प्रभु की महिमा में अभी गीत गा सकते हैं, अभी अवसर है। आप सबों को शालोम। शालोम आंटी जी। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत को गाना चाह रही हूँ। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाई। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और धरती बनाई। स्वर्ग धरती बनाई, स्वर्ग धरती बनाई। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग धरती बनाई। स्वर्ग धरती बनाई, स्वर्ग धरती बनाई। उसने ही बीमारों को शुद्ध किया और चंगा किया। उसने ही तो भूखों को भोजन देकर तृप्त किया। उसने ही बीमारों को शुद्ध किया और चंगा किया। उसने ही तो भूखों को भोजन देकर तृप्त किया।
अल्फा ओमेगा तू ही तो है, आदि और अंत यीशु तू ही तो है। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में, उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग धरती बनाई, स्वर्ग धरती बनाई, स्वर्ग धरती बनाई। उसने ही तो सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसने ही तो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया, उसने ही तो सागर को दो भागों में विभाजित किया, उसने ही तो मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दिया। इब्राहिम का ईश्वर तू ही तो है, इसहाक का ईश्वर तू ही तो है। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में, उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु। विश्वास करने वालों के देखो सब कुछ संभव है, संकट में वो मिल जाता है, ऐसा कौन ईश्वर है। विश्वास करने वालों के देखो सब कुछ संभव है, संकट में वो मिल जाता है, ऐसा कौन ईश्वर है। राजाओं का राजा यीशु तू ही तो है, प्रभु का प्रभु यीशु तू ही तो है, राजाओं का राजा यीशु तू ही तो है, प्रभु का प्रभु यीशु तू ही तो है। उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में, उसके जैसा ना हुआ है ना होगा सारे जहां में। वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु, वही तो है मेरा प्रभु, वही तो है तेरा प्रभु। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग धरती बनाई, स्वर्ग धरती बनाई, स्वर्ग धरती बनाई। प्रभु को महिमा मिले। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आंटी जी के लिए और इस गीत के लिए। और अभी समय है कि यदि आपके पास कोई गवाही है, गवाहियां तो हैं, यदि आप रखना चाहते हैं हम सबों के साथ तो आप रख सकते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हो और हमारी आत्मिक उन्नति हो। सो आप अपनी गवाहियों का भी रख सकते हैं। मत्ती
5 और इसका जो लिखा हुआ है वचन में 23 से, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए कि आराधना स्तुति करने जाते तो हैं, लेकिन प्रभु बता रहे हैं कि आराधना करने के पहले प्रभु को ये ग्रहण योग्य बात ये वाली है, तब वो ग्रहण करेंगे। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आज के दिन में प्रभु ने कुछ ऐसी बात मेरे जीवन में बताई और अवसर मिला मुझे भी। मुझे लगा मतलब किसी के है तो उसके लिए मैंने खुद वहां उनके पास जाकर के से मिली। तो सच में वचन हर एक बातों को सिखाता है, भले हम यहीं लज्जित हो जाएं और यहीं हमारा सब कुछ ठीक हो जाए प्रभु की दृष्टि में, क्योंकि कोई देखता नहीं, कोई जानता नहीं, परंतु मन का जांचने वाला प्रभु है। इसलिए यदि मैं उसकी उपासना आराधना करने के लिए जा रही हूँ और मेरे मन में ही कुछ है, तो उसको पहले उसके साथ जो भी कुछ मेरा चढ़ाने का है प्रभु को आज के दिन के लिए, वो सब कुछ छूट जाएगा। छोड़ना ही है, पहले ये कर लेना है, उसके बाद प्रभु के सामने अपने आप को देना है, तभी वो मुझे और मेरी हर एक बातों को ग्रहण करेगा। जैसे पिछले दिनों में बता रही थी ग्रहण करने के लिए बातें। तो प्रभु का धन्यवाद कि भले ही लगता है कि कैसे हो, क्या करूं, लेकिन वाकई में जब पवित्र आत्मा सहायता करते हैं तब ये काम हो जाता है, सरल हो जाता है। क्योंकि प्रभु में बढ़ना और प्रभु में बनना उसकी पहचान में यही तो है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और आज भी बहुत वचनों को मैं पढ़ी सुबह के समय, और प्रभु का धन्यवाद कि बहुत वचन से प्रभु ने अपने जीवन को दिखाना शुरू किया। और एक और बात है मत्ती 8 में क्या, सुसमाचार की हर जगह में लिखा, बहुत सारी जगहों में, कि कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया 8 का 2 और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और लिखा है यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। तो ये बहुत अद्भुत बात है कि प्रभु यीशु मसीह को जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी किसी भी बात का, नहीं कि मेरे को ये बीमारी लग जाएगी या कुछ मेरे साथ हो जाएगा। न नेगेटिव कोई मतलब सोचते ही नहीं थे, परंतु हम लोग के अंदर, मेरे अंदर तो आ ही जाएगा, अरे कैसे उसको छू करके। लेकिन वो ऐसे थे कि छू करके हाथ बढ़ा के छूते हैं, और एक जगह और लिखा है और वो शुद्ध कर देते हैं। और अपनी बड़ाई के लिए नहीं, परंतु कहते हैं कि जा करके अपने आप को याजक को दिखला और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। तो जाके तू गवाही दे इस बात की। तो ऐसा नहीं कि तू मेरी बड़ाई करता रहा, लेकिन वहां जाकर के गवाही दे कि परमेश्वर ने मेरे को अच्छा कर दिया करके। सच बात है। यूहन्ना 7 का 18 मुझे लिखा है ना कि जो अपनी बड़ाई चाहता है वो, जो अपनी बात कहता है वो अपनी बड़ाई चाहता है, परंतु जो परमेश्वर की बड़ाई चाहता है वही सच्चा, उसमें अधर्म नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी फेमस नहीं होना चाहते थे, खसक जाते थे, भाग जाते थे, राजा बनाना चाहते थे तो निकल जाते थे। तो प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए कि वो सिखाते रहते हैं। आप सबको शालोम। और आज भी शेखर जी। भैया बहुत अच्छी बात बताए कि लूका 15 से, जो कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और उसमें बोले सुबह से मैं इस बात को सोच रहा था कि मनन कर रहा था कि क्यों
भेड़ क्यों खो गई, सच बात है। मैं भी कभी नहीं सोची इस बात को कि भेड़ क्यों खो गई। तो गलती किसकी है, चरवाहे की कि भेड़ की? तो उन्हीं बातों को बताने लगे कि भेड़, यूहन्ना 10 से, कि चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़ें चरवाहे को जानती, क्योंकि उसका शब्द सुनती हैं। यदि डिस्टेंस रहा, यदि दूरियां रही और प्रभु के साथ अपना बातचीत नहीं है, तो फिर भटक जाना संभव है। और इसीलिए वो उसकी आवाज को नहीं सुनी और वो मतलब भटक गई थी जंगल में। तो भटकना है, भटक जाना है, तो डिस्टेंस आ जाता है अपने और प्रभु के बीच में। नहीं रहेगा तभी उसकी आवाज को बराबर सुनते रहेंगे। इसलिए हमेशा सुनते रहना। और बहुत अच्छी बात की, डिवाइस से बताएं कि ये जो माइक है एक डिवाइस है, इसको कैसे उपयोग करना है। और ये जो बाइबिल है ये भी एक प्रकार का डिवाइस ही है, लेकिन इसको पढ़ रहे हैं बस निकल जा रहे हैं, यदि वो कुछ बता नहीं रहा है, यदि मेरे जीवन के लिए नहीं कर रहा है, तो फिर ये तो वैसे ही हो गया। तो इसको जैसे माइक को होठ के पास रखना है तभी आवाज आएगी, ऐसे ही परमेश्वर को अपने हृदय, वचन को हृदय में रखना है और उससे बातचीत करना। वो प्रभु मेरे से बातचीत करते रहेंगे तो मैं उनके वचन को पढ़ते रहूंगी इस रीति से कि मेरे जीवन में काम करे वचन। तो तब हम भटक जाना नहीं रहेगा, क्योंकि मैं उनके पीछे पीछे चलूंगी, वचन के पीछे पीछे, उनके यीशु मसीह के पीछे पीछे। और एक और बात है मत्ती हाउस में, जहाँ पे हाँ 19 का है, 19 में 21, उसका तो दृष्टांत ये जो है हर जगह है। उसका 21 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता तो जा अपना माल बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हिंदी में आकर मेरे पीछे हो ले है, पर इंग्लिश में है क्रूस उठा के मेरे पीछे हो ले। मैं पढ़ी बाद में तो उसमें इंग्लिश में वैसे लिखा है कि क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो ले, सिद्ध होना चाहता है तो यही बात है कि क्रूस उठा के ही उसके पीछे चलने का जीवन है। आज्ञा मानने में तकलीफ तो होती है, लेकिन आनंद आता है जब पवित्र आत्मा सहायता कर रहे हैं। तो यदि खुद शरीर में होकर के करने से इससे नहीं होगा, परंतु वचन और आत्मा की सहायता से सब कुछ हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इस बात को देखिए कि उसमें लिखा है कि क्रूस उठा करके मेरे पीछे आ जाए, मतलब बहुत तेरे को ये काम करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तभी तू सिद्ध बनेगा। तो उदास होकर चला जाता है क्योंकि बहुत धनी था। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। आप सबों को शालोम। शालोम आंटी जी, परमेश्वर पिता का धन्यवाद इन वचनों के लिए, कि हम प्रतिदिन अपना क्रूस उठाएं और सिद्धता को प्राप्त करें। प्रभु का वचन हमें से प्रत्येक जन से बातचीत करे। जैसा कि कल का विषय भी था जब भाई रुपेश रख रहे थे कि ज्योति चमकनी चाहिए, जब हम वचन पढ़ते हैं तो चमकती है, हमारे जीवन के भागों को दर्शाती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ज्योति में आते हैं, मन फिर आते हैं, या फिर उससे भागने का प्रयास करते हैं। प्रभु सहायता करे कि जब वो ज्योति चमके, जब हमसे वचन बातचीत करें, तो हम उस आज्ञाकारिता में, जो कि शारीरिक तौर पे हमको वो कष्ट जान पड़ेगा। उसको पूरी संपत्ति देने के लिए कहा गया जबकि वो धनवान था, तो उसने तो इनकार किया। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे कि हम उन निर्णयों को भी प्रभु में लेने पाए। सो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आंटी जी के लिए और इन वचनों के लिए। और मैं भी इस बात को बताना चाहूंगा कि हमारी कलीसिया में जो आज वचन रखा गया था वो फिलिपियो 2 अध्याय से रखा गया था, कि कलीसिया में एकता के लिए। और पौलुस वो कह रहे थे वहां को फिलिपियो की कलीसिया में कि वो समस्या है नहीं, लेकिन एक संभावना है कि ऐसी समस्या आ सकती है, कि हम जिसको हम पढ़ेंगे फिलिपियो उसके 2 अध्याय में, मैं उसको पढ़ लूंगा। हालांकि उन्होंने कहा था कि 1 से लेके 12 तक। तो यहाँ पे ऐसा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है,
तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। और यही बात हम सबों के लिए अ, रखी गई आज कलीसिया में कि सच में हम अपने दूसरों को अपने से बेहतर समझकर और और इसमें जो था कि हमारे अंदर जो हमारा अहम है, अहंकार है, उसका जो जहर है उससे अपने आप को मुक्त करें। क्योंकि जरूरी बहुत बार हमारे जीवन में सबसे जो लड़ाई झगड़े का जो कारण जो होता है या विरोध का जो कारण होता है वो यही होता है कि हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं। और इसी के लिए याकूब 3 अध्याय भी हमको पढ़ाया गया। याकूब 3 का 13 से आगे ऐसा लिखा है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर एक प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु ने सहायता की कि सच में एक बार फिर से जो हमारा सबसे पहली बात तो परमेश्वर पिता से प्रेम करें, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम आपस में प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यही मुख्य आज्ञा है। सो प्रभु ने इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता की आज हमारी कलीसिया में। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि हम वैसे ही सच में एक दूसरे से प्रेम करते हुए आपसे प्रेम में बढ़ते जाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आमीन। सो यदि और कोई बात कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। सॉरी, ये ना मैं मत्ती बोली थी, मरकुस 10 के 21 में है, जो इंग्लिश में लिखा है ना। मरकुस 10 का 21 में है, टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। वहां पर भी वो वर्णन है कि स्वर्ग में धन मिलेगा, आकर मेरे पीछे हो ले। तो ये इंग्लिश में इसमें मरकुस 10 का 21 में लिखा, मत्ती 19 का 21 नहीं है। टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। आमीन। थैंक यू आंटी, क्लैरिफिकेशन के लिए भी। सो अभी आप में से और कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि संडे का दिन होता है तो हम स्थानीय सभी कलीसियाओं में भी जाते हैं। जी जी सिस्टर, आपको अवसर है। सभी को शालोम। मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बीते कल के दिन में मुझे कल के रखे हुए वचनों के द्वारा बहुत आशीष मिली। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और भाई रुपेश का जो वचन थे उनके वो जब मैं तो कल अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन जब बाद में सुनी तो बहुत बातों को सीखा मैंने। कि सीखा क्या, वापस से रिकॉल हुआ कि प्रभु कभी भी जब मन फिराव का अवसर देते हैं तो उसको तुच्छ नहीं जानना है, और उसमें अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करके उन बातों को से निकलना है बाहर। ये बातों को तो हम जानते ही हैं, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आ पाते हैं और छोड़ नहीं पाते हैं। और नवंबर दिसंबर से इन्हीं बातों पर हमको बार बार इस बातों की चेतावनी मिल रही है। तो फिर से एक बार जब कल के दिन में मिली तो उन बातों को जो बोलना चाहिए कि आंखों के ओझल में रहता है, दिखता नहीं है जल्दी से, पर प्रभु कहीं ना कहीं से अपने वचनों के द्वारा या अपने दासों के द्वारा उस जगह ध्यान ले जाते हैं। तो कल के दिन में प्रभु ने फिर से एक बार मुझसे बातें की और मुझे अपने
उन बातों से जिनमें मुझे सुधरना फिर से दिखा है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जब अभी जुड़ी तो भाई अमन गाना गा रहे थे, प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु। और अभी जो आज उनके चर्च में जो शेयरिंग हुई हो, उन बातों के लिए हुई, एक मन के लिए। तो पिछले समय अनिमेश जब भिलाई आए हुए थे फैमिली के साथ, तो उसने प्रार्थना के दिन में एक बात को कहा था। मेरे साथ निकाल लेंगे रोमियो 15 रोमियो 15 का 5 मैं पढ़ रही हूँ। रोमियो 15 का 5, धीरज और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हें यह वरदान दे कि मसीह यीशु के अनुसार आपस में एक मन रहो, ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। एक मन होना जो है वरदान है, और वो वरदान मिलता है धीरज और शांति का जो दाता है उससे। और हम जानते हैं शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, और वही जो है धीरज को देने वाला भी है। तो जब तक हमारे अंदर शांति और धीरज का परमेश्वर नहीं आएगा, तब तक हमें ये वरदान नहीं मिलेगा। वरदान ये है एक मन रहना। तो प्रभु ने इस बात को फिर से जब आज के दिन में ये बातें रखी जा रही थी, तो प्रभु ने इस बात को दिया है। आज हमारी क्लास भी थी, मेरी क्लास भी थी, तो क्लास में हम लोग रोमियो की का बुक स्टडी कर रहे हैं, और ये वचन बार बार मुझे दिख रहा था। और फिर से एक बार प्रभु ने इस चीज को दिया कि ये वरदान के लिए हम लोग सब प्रार्थना करें, क्योंकि इस साल के शुरुआत में मैंने गवाही रखी थी कि मैं नहीं जानती कि प्रभु हम मुझे कितना समय दिए हैं, क्योंकि जिस दिन संडे वाले दिन 1 तारीख को की बात है, हमको वचन रखा गया था हमारे रमेश गाड़ी अंकल के थ्रू कलिसिया में कि 1 वर्ष और मिला है हमको, नए साल का 1 वर्ष और मिला है। और वो वचन रख रहे थे कि कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है, अगर इस साल नहीं फलेगा तो माली ने विनती की है कि अगर इस साल नहीं फलेगा तो काट दिया जाएगा। और इस बातों को नए साल में कल इस आराधना जाने से पहले प्रभु मुझसे इस वचनों को दे रहे थे, और मुझे बार बार ये मेरे जीवन के लिए बार बार लग रहा था कि अब दिस इज द लास्ट ईयर फॉर माई सेल्फ, कि अगर अब मैं खड़ी नहीं हुई प्रभु के लिए तो प्रभु तो मुझे काट डालेंगे। तो मतलब मेरे जीवन को मेरे को प्रभु के अनुसार बनाना है। तो टाइम इज अप फॉर मी नाउ। नहीं, अगर अब नहीं दौड़ी तो नहीं दौड़ पाऊंगी। और इसी बात को शुक्रवार के दिन आप लोग सब भी शायद से जुड़े थे। शुक्रवार की प्रार्थना के दिन शेखर अंकल के मीटिंग में, वो मीटिंग मैं नहीं अटेंड करी थी ऑनलाइन, लेकिन बाद में मैंने सुना कि उन्होंने भी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग 2024 को लास्ट लैप के रूप में बताया है, और टाइम पीरियड को सबको बताया है। तो मेरे लिए तो प्रार्थना करें आप लोग प्लीज, कि वैसा मैं बनने पाऊँ, वैसा पात्र बनने पाऊँ जैसा प्रभु एक्चुअली चाहते हैं। आदर का पात्र बनूं या निरादर का पात्र बनूं, प्रभु चाहते तो नहीं है निरादर का पात्र बनूं, और आदर का पात्र बनूं तो बन जाऊं, क्योंकि ये अब लास्ट समय है, लास्ट टाइम है, जैसा कि बार बार मुझे वचन मिल रहा है। तो आप लोग मेरे लिए अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में मुझे जरूर याद करें। और भी एक प्रेयर रिक्वेस्ट है आप लोग के लिए कि अ, मम्मी पापा ने मिलके यहाँ भिलाई में उमर पोटी करके एक जगह है, वहां पे घर बनाया है, और वो घर बहुत ही बड़ा है। मम्मी ने और पापा ने और शेखर अंकल ने मिलके वो नींव को रखा था, और यही प्रार्थना करके नींव को रखा था कि ये घर प्रार्थना का घर बने। तो 1 साल हो गया इनॉग्रेशन को, लेकिन अभी तक हम लोग शिफ्ट नहीं हुए हैं। और
बहुत सारी बातें हैं उसके पीछे, लेकिन आप लोग प्लीज अपनी प्रार्थनाओं में इसको याद करें कि हम लोग वहां शिफ्ट होने पाए, और जिस जिस बात को, वचन को कोट करके वो नींव रखी गई है, प्रभु उस बात को जल्द से जल्द उस मकान के लिए और हमारे परिवार के लिए पूरा करे। आप लोगों को सबों को शालोम। शालोम दी। सो जरूर से इस प्रार्थना विषय का स्मरण रखेंगे और इन वचनों के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं जो बहन के द्वारा कहे गए। सो अभी समय है, यदि और कोई आप में से कुछ शेयर करना चाहते हैं, नहीं तो मैं पापा जी से निवेदन करूंगा यदि वह वचन के भाग में हमारा अगुवाई करेंगे। एक बार मैं सभी जनों का फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में मैं स्वागत करता हूँ। और अभी समय है कि आपने जो भी सीखा है, कोई गवाही यदि आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, या फिर जैसे कि आज हम अपनी स्थानीय कलीसियाओं में भी गए होंगे तो जो वचन के भाग से आशीष मिली आप उसे भी बांट सकते हैं, ताकि हम सब भी आपके साथ आशीषित हों और आपको भी वो फिर से स्मरण रहे। नहीं तो कई बार हम भूल जाते हैं वचन सुन के, ऐसा हमारे जीवनों में ना होने पाए। तो अभी अवसर है, यदि आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, कोई बात आज आपने सीखी, नहीं तो फिर हम आगे मैं पापा जी से निवेदन करूंगा कि वचन के भाग में वाकई करें। शुरू हो गया। कोई कुछ बोल रहे हैं? हेलो हेलो। जी अब नहीं, कोई कुछ तो और नहीं बोल रहे हैं। नहीं, मेरी आवाज आ रही ना? ये असली जी में जी आप आ रही, आपकी आवाज आ रही। पता नहीं चलता है ये सब। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए कि जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया, और आज के दिन में जो आप सबों को विभिन्न आराधनालयों में जाने का अवसर मिला और आपने परमेश्वर के वचन से बहुत सी बातों को सीखा अपने जीवन के लिए। सो परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि मैं और आप देखते हैं मेरे आदरणीयों की हमारा परमेश्वर कल जब बाबू वचनों को रख रहा था तो वो प्रेमी पिता परमेश्वर है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है, हमको बनाना चाहता है, किसी भी रीति से वो हमें छोड़ना नहीं चाहता। इस चीज को मैंने और आपने अपने जीवन के लिए जाना है। ऐसा पिता परमेश्वर है मेरा और आपका, ऐसा मेरा और आपका बाप है जो अपने बच्चे को बनाने के लिए वो कितना धीरज धरता है, कितना सहता है। बड़ा अद्भुत लगता है सारी बातों को कि हमारी हर एक बातों को जानता है, हमारे हृदय की कोई भी बात, हमारे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। ऐसा परमेश्वर का वचन मुझको और आपको सिखाता है। हम अपने मन में बहुत सी बातों को, जो निगेटिव और अशुद्ध विचार हमारे अंदर में उठते हैं, उसको भी वो हमारा प्रभु जानता है। उसके बावजूद भी वो मुझे और आपको बनाना चाहता है। और जैसे कल बाबू वचन को रख रहा था कि कैसे मुझे और आपको उसने बुलाहट दी, कैसे उसने हमें पाप गुनाहगार के जीवन से छुड़ाया, हमारे पापों को दिखाया। वचन का प्रकाश जब मेरे और आपके अंदर आया, मैंने और आपने अपने जीवन को देखने की कोशिश की, अपनी दिनचर्या को देखने की कोशिश की, अपने दौड़ को देखने की कोशिश की कि कहाँ मैं दौड़ा चला जा रहा हूँ, मेरा विचार क्या है,
कैसा जीवन मैं जीता हूं और परमेश्वर का वचन क्या डिमांड करता है। जब एक व्यक्ति इन बातों पर ध्यान करने लग जाता है कि वो मेरा स्वर्गीय बाप एक योजना तैयार करके रखा है मुझे, मेरे लिए, पापियों के लिए तैयार करके रखा है, ये सब सारी बातों को जब मैं और आप जानना चाहते हैं, और कैसे प्रभु निकाल लेने के बाद कैसे बनाता है, कैसे एक व्यक्ति को जो बिल्कुल किसी काम की योग्य नहीं है, वो अपने काम की योग्य पात्र बनाना चाहता है, ऐसा प्रेमी पिता परमेश्वर है। और मैं और आप प्रतिदिन जो वचनों को सुनते हैं विभिन्न प्रभु के दासों के द्वारा, या आप स्वयं मनन करते हैं, आप वचन पर ध्यान देते हैं और अपने जीवन को देखने की कोशिश करते हैं कि उस वचन के अनुसार मेरा जीवन है या नहीं। क्योंकि जो मेरी और आपकी बुद्धि, मेरा और आपका समझ, जो जितनी भी बातें हैं, ये संसार की जितनी भी बातें हैं, और इस संसार को कैसे जीना है, इसके बहुत से एक से एक ज्ञान, कैसे कैसे आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं, इसके नाना प्रकार के ज्ञान है इसमें। मैं और आप सुनते रहते हैं अपने जीवन के लिए कि ये खाने से ऐसा होगा, वो खाने से ऐसा होगा, इन सारी बातों को मैं और आप अपने जीवन के लिए सुनते रहते हैं। पर परमेश्वर का जो बात है, परमेश्वर की जो बातें हैं, वचन की जो बातें हैं, वो आत्मा की बातें हैं, वो शरीर की बात नहीं है। जैसे अभी ज्योति बहन एक गवाही दे रही थी मत्ती 5 से कि जब तू अपनी भेंट चढ़ाने के लिए प्रभु के पास जाए तो याद कर तेरे मन में किसी के लिए कुछ है तो नहीं, पहले मेल मिलाप कर ले, उसके बाद आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो जब बहन इस गवाही को दे रही थी तो कुछ बातें मुझको वचन से याद आने लगा, यहीं बैठे बैठे उन्हीं कुछ बातों को मैं और आप अपने जीवन के लिए सीखने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो, कि परमेश्वर कैसे मैं मुझको और आपको अपने राज्य के योग्य बनाना चाहता है। जितना ज्यादा मेरा और आपका समर्पण होगा, जितना ज्यादा मैं और आप अपने प्रभु पर अपने जीवन को समर्पित करेंगे, उस पर भरोसा रखना सीखेंगे, दिन ब दिन, एक दिन में नहीं हो जाता है, तो परमेश्वर कैसे बिहेव करता है। क्योंकि एक वचन को मैं और आप बार बार प्रभु के दासों के द्वारा सुनते हैं, यिर्मयाह 29 का 11 वचन को सुनते हैं मैं और आप। क्या लिखा है, बिना बाइबिल खोले बता सकते हैं कोई आप में से? जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूँ हानि की नहीं परंतु लाभ की है। देखो कैसा परमेश्वर मेरे और आपके लिए कल्पना करता है, अपने जिनको बुलाया अपनी प्रजा के लिए वो कल्पना करता है, हर एक व्यक्ति के लिए कल्पना करता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, इसके साथ मैं क्या व्यवहार करूंगा। जैसे एक परिवार में कोई बालक या बालिका पैदा होता है तो माँ बाप उसके लिए प्लान बनाना शुरू कर देते हैं, छोटा अगर पढ़ेगा तो ऐसा करूंगा, खेल कूद में जाएगा तो ऐसा करूंगा, तो विभिन्न प्रकार की प्लानिंग माँ और बाप बनाते हैं। उसके बाद उस बच्चे की एक्टिविटीज को देखते रहते हैं। तो यहाँ पर वचन जो 29 का 11 है कहता है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं लाभ की है, ये पहले गारंटी दे रहा है। मैं जो कल्पना करता हूँ वो तेरे लाभ की ही है, उसमें हानि नहीं है, ऐसा कहता है वचन। और उसका आगे वचन को भी देखेंगे, थोड़ा सा खोल लीजिए यिर्मयाह 29 उसका 11, 12, 13 वचन क्या कहता है। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हाँ, 12 वचन। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और हाँ, आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा।
बड़ा अद्भुत वचन इससे जुड़ा हुआ है कि तब उस समय तुम मुझको, जब इस बात पर तुम भरोसा करोगे कि मेरा पिता मेरे लिए कल्पना करता है और जो हानि की नहीं है लाभ की है, ऐसी कल्पना करता है, कुशल की है, एक गारंटी दे रहा है वो। और जब मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, मेरा जो पिता कह रहा है वो 100% सत्य है, तब बोल रहा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। इसकी भी गारंटी दे रहा है। तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं सुनूंगा। कैसा मेरा और आपका पिता है जो मेरे और आपके लिए कल्पना करता है। फिर क्या कहता है 13 वचन, तुम तो मुझे मुझे ढूंढोगे, तुम मुझे ढूंढोगे, और आगे क्या लिखता है, और और पाओगे भी। देखो तो कैसा परमेश्वर है मेरा और आपका, कैसा मेरा और आपका बाप है जो मेरे लिए कल्पना करता है, जो हानि की नहीं है लाभ की है। और आगे कहे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। कारण क्या है आगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। देख लीजिए। अब यहाँ पर मैं और आप अपने जीवन को देखने की कोशिश करेंगे मेरे प्रियो। वो कह रहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, पर पाओगे कब, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अब यहाँ पर मैं और आप देखिए, क्या हम संपूर्ण मन से आते हैं कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर, ऐसा रहता है, कैसा रहता है। प्रभु सहायता करे इनसे। परमेश्वर अपनी जगह बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है। वो उसने कह दिया मैं ऐसा करूंगा तो करूंगा। मैं और आप देखें कि गलती किधर से होती है, मेरे और आपकी तरफ, डीले किधर से होता है, मेरी और आपकी तरफ से। बनाए प्रभु, हम भरोसा करें और संपूर्ण मन से आए, थोड़ा थोड़ा नहीं कि चल भाई कर लेते हैं, ऐसा नहीं। क्योंकि एक चीज जो बहन गवाही दे रही थी कि जाके मेल मिलाप कर ले, मैं एक एक वचन को एकदम से मेरे को ध्यान आया निर्गमन में। आप देखेंगे निर्गमन 7 अध्याय देखिए तो, निर्गमन उसका 7 अध्याय 16 वचन को पढ़ेंगे तो, 7 का 16 को। निर्गमन 7 अध्याय उसका 16 वचन देखिए। मिला किसी को? नहीं तो मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर ऐसा लिखा है, और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने को तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। तो इसको मैं और आप जानते हैं मेरे प्रियो कि पहले इजरायली लोग मिस्र देश में थे, और मिस्र देश को बाइबिल दासत्व का घर कहती है। और जब उस दासत्व के घर में ये लोग परेशान हो गए, तो ये सब चिल्ला उठे इजरायली लोग। तो परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को याद करता है और वो मूसा और हारून को उनको निकालने के लिए भेजता है कि उनको दासत्व के घर से छुड़ा ले। और ये जो फिरौन है, शैतान जिसका वो है, जो उनको जाने नहीं देता, जो अपने कब्जे में रखा है, उसके पास जा जाके ये मूसा और हारून एक ही विनती करते हैं। मैं यहाँ पर इसको ये देख रहा था, वो विनती क्या कर रहे हैं फिरौन के पास जाके, कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वो जंगल में क्या करें, मेरी उपासना करें। तो एक प्रश्न मेरे अंदर उठा मेरे प्रियो, क्या मिस्र देश में उपासना नहीं हो सकती है? क्योंकि बार बार 7 का 16 को आप देखिए, फिर 8 के पहले पद को देखिए, जहां पर ऐसा लिखा है
तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहा, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे मेरी उपासना करें। बार बार मैं इन वचनों को देखा, बार बार वो जाते थे फिरौन के पास और यही बोलते थे कि मेरी प्रजा, परमेश्वर कहता है, यहोवा कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जंगल में मेरी उपासना करे। तो मेरे अंदर एक ही प्रश्न उठा मेरे आदरणीयों की, मिस्र में आराधना क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं है? वहीं आराधना कर लेते वो लोग। तो जो मैंने वचन से सीखा, परमेश्वर के आत्मा ने जो मेरी अगुवाई की कि बंधुआई की आराधना परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता। क्यों बोला? अपनी भेंट बेदी पर रख ले, पहले मेल मिलाप कर ले, पहले मेल मिलाप कर ले अपने भाई से, तब फिर उसी प्रकार दासत्व के घर में, हम पाप के दासत्व में फंसे हुए रहकर अगर आराधना करना चाहते हैं तो ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। वो निकालना चाहता है वहां से मुझे और आपको, क्योंकि 4:24 को जो पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 24 वचन क्या कहता है? 23-24 वचन देखिए तो। जहां पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 23-24 वचन, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई में भजन करें, आराधना करें। ऐसी अद्भुत बात है कि दासत्व में बंधे हुए आराधना करना चाह रहे हैं। हम पापमय जीवन भी जी रहे हैं और आराधना भी करना चाह रहे हैं। परमेश्वर को ये ग्रहण योग्य नहीं है। जैसे कल ही अपन लोग देख रहे थे कि दोनों ने अपनी भेंट लाई, हाबिल और कैन ने, और वचन कहता है, जब 4 अध्याय को आप देखेंगे कि परमेश्वर ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया और कैना और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। उससे वचन बताता है कि कैन उदास हुआ और बहुत से उदास होकर बहुत से निगेटिव पॉइंट उसके मन में उत्पन्न हो गए। मन में उसके बहुत, उसको परमेश्वर जान गया कि ये जो बेटा है ये क्या क्या सोच रहा है। परमेश्वर उसको समझाने के लिए पहुंच गया और उसको समझाया कि अगर तू भी अच्छा काम करेगा तो तेरी भेंट भी ग्रहण की जाएगी। पर उसने उसकी आवाज, उस ज्योति, वो रोशनी जो उस पर पड़ी थी, उस पर ध्यान नहीं दिया। हम प्रतिदिन के जीवन में अपन देखते हैं क्यों हमारा प्रभु बार बार ये चेतावनी देता है, क्योंकि अभी निमिषा बिटिया भी ये गवाही दे रही थी कि काफी, अब हम लोग फाइनल एग्जाम में बैठने वाले हैं, फाइनल एग्जाम आने वाला है। इसके पहले पूरी तरह से देख लें। उस दिन जो वचन इब्रानी पढ़ते पढ़ते मैं जब उन वचनों पर ध्यान दे रहा था कि जो बातें हमने सुनी हैं उस पर और भी मन लगाएं, ऐसा ना हो बहक कर दूर चले जाएं। फाइनल एग्जाम आ रहा है, फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर क्षेत्र को देख रहे हैं कि कहां पर मेरे जीवन में कमी है। और परमेश्वर हमें, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है मेरे प्रियो कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। जैसे एक अच्छे शिक्षक अपने बच्चों को बनाने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी टाइम अगर वो बच्चा वो अपने शिक्षक के से कुछ पूछता है तो शिक्षक उसकी अगुवाई करने के लिए तैयार रहता है। हमारा परमेश्वर से अच्छा शिक्षक कौन है मेरे प्रियो?
जो मुझे और आपको सिखाना चाहता है। वो इससे एक चीज प्रकट होती है कि मेरा और आपका पिता जो हमसे बहुतायत प्रेम करता है, किसी भी रीति से वो हमको अपने से अलग नहीं करना चाहता, अपने साथ रखना चाहता है, वो जीवन देना चाहता है। जैसे अभी अमन बता रहा था कि फिलिप्पी 2 अध्याय का, कि यदि वो वचन बहुत ही अच्छा लगता है फिलिप्पी 2 अध्याय का, कि यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम में ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करना दया है, तो मेरा आनंद एक पूरा कर दो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चीज और एक ही मनसा रखो। अगर ऐसी बातें हैं, अब मसीह में कुछ शांति लिखता है, कुछ शांति, प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और कुछ कुछ कह रहा है वचन, तो मेरे एक आनंद को तुम लोग पूरा कर दो। और जैसे बेटी बता रही थी कि ये परमेश्वर का वरदान है, और वरदान का देने वाला कौन है? परमेश्वर का आत्मा। परमेश्वर से मांगे, उसकी आत्मा, पवित्र आत्मा की मांग करें कि प्रभु जी मुझे बनाइए, बनाइए, अपने आप को मैं और आप रख दें। फाइनल एग्जाम आने वाला है मेरे प्रियो, कैसी तैयारी है मेरी और आपकी? वचन कहता है कि अपने अंत के दिनों में बड़े गंभीरता से सोचते हुए मैं और आप अपने जीवन को जिए, और कुछ नहीं मेरे प्रियो। अच्छे विद्यार्थी वो होते हैं जो अपनी तैयारी में फिर अपनी सारी इच्छाओं को मार देते हैं। बार बार जो बच्चे 10वीं और 12वीं पढ़ते हैं, उनके लिए उसके माँ बाप कितने चिंतित रहते हैं, क्योंकि 10वीं और 12वीं का जो एग्जाम होता है वो हर एक बच्चे के लिए, उसके भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य निर्धारण करने का समय होता है। और आप देखेंगे कि बच्चे कितने गंभीर है ये नहीं मालूम, पर माँ बाप बहुत गंभीर हो जाते हैं अपने बच्ची की पढ़ाई के लिए। हमारा बाप उससे बढ़कर है मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत सोचता है, हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। शर्त इतना ही है, हम उससे आके बोलें, अपने बाप से कहें अपनी दशा, अपनी दशा को अपने बाप को बता दें, वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। कैसा भी जीवन हो, कैसी भी बातें हो, अद्भुत परमेश्वर है, अद्भुत प्रेमी पिता परमेश्वर है। अपने प्रभु से कह दें तो अपनी बात का वर्णन कर कहता है, कह दें आज जो स्थिति है, इतने सालों में हमने कैसा जीवन जिया, कैसे हमारे विचार थे, कहाँ हमारी दौड़ थी, कैसा जीवन जी रहे थे, कैसी दिनचर्या हम गुजार रहे थे। जो बच्चे साल भर मस्ती किए रहते हैं और जब एग्जाम फाइनल आता है तब फिर चीटिंग का सहारा शुरू हो जाता है, फिर इधर उधर देखना और नाना किसी तरह पेपर आउट हो जाए, पेपर पता चल जाए, ये सारी तरफ ध्यान जाता है। प्रभु सहायता करे, यहाँ कोई चीटिंग नहीं चलेगी, ये संसार में चीटिंग चल जाती है। वो परमेश्वर है, न्यायी परमेश्वर है, वो निर्दोष को किसी भी रीति से दोषी नहीं ठहराएगा और दोषी को किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। ऐसा मेरा और आपका प्रभु है। सो मैं जब यहाँ जैसी ही ये खोला जुड़ने के लिए, और बहन गाने के बाद जो गवाही दे, उससे ये वचन मुझको दिखने लगे, उन्हीं वचनों को मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। प्रभु मेरी भी सहायता करे, हम भी अपने जीवन के प्रति गंभीर हो जाएं। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं। ये संसार और संसार नाश होने वाली चीजों की ओर नहीं, परंतु जहां पर प्रभु ने, मैं और आप जैसे मूसा की गवाही है कि वो अनदेखे को देखता हुआ चल रहा था, हम भी देखी हुई बातों को नहीं परंतु अनदेखी बातों की ओर मन लगा दें।
अभी कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को, कुछ नहीं दिख रहा है, पर एक दिन खुद दिख जाएगा सब कुछ। किसमें है? दूसरा कुरिन्थी 4 का 18 वचन है ना? दूसरा कुरिन्थी, याद आता है मेरे को। हाँ, दूसरा कुरिन्थी 4 का 18 वचन में, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, पर अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। कौन सी वस्तु की तरफ देख रहे हैं? थोड़े दिन की, या जो सदा बनी रहती है उसकी? हमारी आंखें किधर हैं? प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। सबको धन्यवाद। प्रभु हर एक को आशीष दे। आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए जो पापा जी के द्वारा हम तक पहुंचाए गए। अभी समय होगा कि हम अंतिम प्रार्थना करेंगे, और मैं निवेदन करूंगा भाई आशुतोष ईजा जी से कि यदि वो हमारी अंतिम प्रार्थना में अगुवाई कर सके। थैंक यू अमन। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, जय मसीह की। जी, जय मसीह की, जय मसीह की सबों को। जी, थैंक यू। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए समय जबकि हम सुंदर पवित्र वचन को मनन किए सुने, प्रभु हम सबों को आशीषित करे। प्यारे पिता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके पवित्र चरणों में एक बार फिर से आते हैं प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीषों के लिए जो आप हमारे जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल में हमेशा प्रदान करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर पवित्र दिन को जोड़ा हमारे जीवन में प्रभु जी। भोर के सुंदर पवित्र को हम सभी देखने पाए, और भोर से लेकर अब लो आपने हमें बचाया, संभाला, जीवनों के मध्य रखा है प्रभु। ये आपकी अद्भुत करुणा का प्रतिफल है प्रभु जी कि हम मिट नहीं गए। बड़ी दया, बड़ी कृपा है प्रभु जी। आज सांस ले सके, देख सके, चलने फिरने पाए, अपने अपने कार्यों को करने पाए प्रभु जी। सारी बातों के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज के इस सुंदर शाम के समय, जबकि इस जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत दिनों बाद फिर से मुझे जुड़ने का अवसर मिला प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ बीते समयों के लिए, जिसमें आपने एक एक क्षण, एक एक पल हम सबों को प्रभु जी भला चंगा सच सुरक्षित रखा, जीवनों के मध्य रखा है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, जबकि बहुत सारी बातें प्रभु जी जीवन में होती हैं, और उन बातों को भाई ने अभी भाई लाल ने रखा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सचमुच में अब इस संसार में रहते हुए प्रभु जी हर प्रकार की बहुत सारी व्यर्थ बातों में पड़ जाते हैं, बुराइयों की बातों में पड़ जाते हैं। हम जानते हैं हमारी स्थितियों को, उसके बावजूद भी प्रभु जी हमारी कमजोरियों के कारण बहुत बार हम इधर उधर मार्ग से भटक जाते हैं। पर आपका अद्भुत प्रेम, अद्भुत अनुग्रह, अद्भुत आशीष जो हमें हमेशा सहायता करता है प्रभु जी, पवित्र आत्मा जो हमारा सहायक है, हमें चिताता है, बताता है प्रभु जी। और इन वचनों के माध्यम से प्रभु हमें चेतावनी फिर से दिया। आज के वचन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जबकि भाई ने फिलिपियों के अध्याय को रखा, यिर्मयाह के अध्याय को रखा, यूहन्ना से भी लिया, और निर्गमन से भी, और दूसरा कुरिन्थियों से भी लिया प्रभु। हम इन वचनों को प्रभु जी लगातार स्मरण करें और अपने जीवन में इससे और भी आत्मसात करें प्रभु जी। और आपकी पवित्र इच्छा को अपने जीवन में पहली प्राथमिकता दें, आपकी पवित्र इच्छा के अनुसार चलें, और हमारा सोच, हमारा विचार, सब कुछ प्रभु आपके पवित्र इच्छा में होने पाए, ऐसी दया को चाहते हैं। क्योंकि इन अंत के दिनों में प्रभु जी, जबकि शैतान लगातार फाड़ खाने को तैयार रहता है, और बहुत सारी व्यर्थ बातों में और उन बुराइयों में खास करके प्रभु जी हमें लगाने की कोशिश करता है, पर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप प्रतिदिन हमारे जीवनों के लिए इन वचनों के द्वारा चेतावनी देते हैं। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम इस सांसारिक बातों से, जबकि हम दूर हो चुके हैं प्रभु जी, उस अनंत जीवन के वारिस बनाए जाने के लिए आपने हमें चुना है प्रभु जी। तो हम उस पवित्रता का जीवन जीने पाए जो आपकी पवित्र इच्छा में है प्रभु। सब बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। और आज के सुंदर समय के लिए फिर से हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि भाई ने सुंदर वचन को रखा प्रभु, हम उसे स्मरण करते रहने पाए इन वचनों को प्रभु। ऐसी दया को आपसे चाहते हैं, और हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे आदरणीय प्रिय भाई भाई शेखर के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, भाई डेविड भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लाल भाइयों के परिवार के लिए प्रभु जी, भाई अमन बेटे के लिए,
और हर एक प्रियों के लिए प्रभु जी, भाई रुपेश के लिए, भाई पंकज जी, साइमन के लिए, और जितने मेरे प्रिय भाई बहन इस वक्त जुड़े हैं प्रभु जी इस जूम मीटिंग के माध्यम से, हर एक के परिवार में प्रभु जी बहुतायत की आशीष देना। किसी को किसी प्रकार की किसी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाए जीवन में प्रभु, आत्मिक जीवन में सभी उन्नति करने पाए, हृदय को हर एक के जीवन के लिए चाहते हैं प्रभु जी। और फिर से जब हम इस समय को प्राप्त करते हैं प्रभु जी, आप में बड़े आनंद के साथ ग्रहण करने पाए, उन समय में जुड़ने पाए प्रभु जी, ऐसी दया को हर एक के जीवन के लिए चाहते हैं। सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। मसीह यीशु में प्रार्थना को सुने, ग्रहण करें प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस संगति के समय के लिए। आप सबों का धन्यवाद जुड़ने के लिए, और प्रभु ने जो हमसे बातचीत की है, प्रभु सहायता करे कि प्रभु में हम सब बढ़ते जाएं, देखी हुई वस्तुओं पर नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं, स्वर्गीय वस्तुओं पे हम सभी ध्यान लगाने पाए। ऐसे प्रभु हम सबकी सहायता मदद करें। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में हम कल शाम 7 बजे प्रार्थना के साथ जुड़ेंगे, और 7:30 से हमारी संगति का समय रहेगा। आप सभी आमंत्रित हैं, आप दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों को देख के, ऐसा लगता है दीदी भी साथ में होंगी, आशुतोष जीजा जी और हाँ है जी जी, जय मसीह की दीदी। चलो सभी को जय मसीह की हम लोगों की तरफ से जी, जय मसीह। भैया को देखने से बड़ा आनंद आता है। आज भी वचन की उन बारीकियों को बड़े अच्छे ढंग से रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आने वाले समय में हम निवेदन करेंगे कि आप भी समय लीजिएगा वचन के भाग में अगुवाई के लिए, जीजा जी या दीदी। जरूर जरूर। थैंक यू भाई। कि जो इतना भरे है ना खजाना, जैसा मुझे लगता है, तो हम सबको जरूरत है जी जी कि हम सभी बढ़ते जाएं। जरूर भाई। यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर आज हम मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट, शालोम। शालोम शालोम। नाइट, शालोम सभी को। गुड नाइट आप सभी को। गुड नाइट, गुड नाइट। या शुभ रात्रि। मीटिंग एंड कर रहे हैं।